राजस्थान के जोधपुर से निकलकर एक केक सीधे देश की संसद तक पहुंच जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये कहानी है बाजरे की और दो भाइयों की उस सोच की जिसने मोटे अनाज को एक नई पहचान दे दी। आज हम बात कर रहे हैं अमित सोनी और सुमित सोनी की। जोधपुर के रहने वाले अमित और सुमित दोनों की पढ़ाई और प्रोफेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अमित सोनी एक प्रोफेशनल शेफ हैं। खाने की समझ, बेकरी का अनुभव और मार्केटिंग की अच्छी पकड़ उनकी ताकत थी। वहीं सुमित सोनी एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं। सेहत, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन दोनों के मन में एक सवाल था, क्या स्वाद और सेहत एक साथ चल सकते हैं? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है। राजस्थान का बाजरा जो सदियों से गांव में खाया जाता रहा, लेकिन शहरों में धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। दोनों भाइयों ने सोचा, अगर बाजरे को एक हेल्दी बेकरी प्रोडक्ट्स के रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए तो क्या लोग अपनाएंगे? यही सवाल उनके सफर का टर्निंग पॉइंट बन गया। शुरुआत आसान नहीं थी। बाजरे से केक बनाना कोई आम बात नहीं थी। रेसिपी पर काम हुआ, बार बार प्रयोग किए गए, फ्लेवर, टेक्सचर और स्वाद को संतुलित किया गया। धीरे धीरे एक ऐसी बेकरी तैयार हुई जो पूरी तरह मिलेट्स प्रोडक्ट पर आधारित थी। बेकरी का नाम रखा गया RDZ 1983। RDZ में R और D उनके माता पिता रमेश और दुर्गा के नाम से आए और 1983 उनकी शादी का साल है। यह नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, परिवार से जुड़ी एक भावनात्मक कहानी है। आज RDZ 1983 पिछले कई सालों से सफलता की ओर बढ़ रही है, लेकिन असली पहचान तब मिली जब बाजरे से बना केक संसद भवन तक पहुंचा। एक दिन 60 किलो बाजरा केक संसद भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस केक को चखा और उसकी सराहना की। ये पल दोनों भाइयों के लिए सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि इस बात का सबूत था कि अगर सोच सही हो तो मोटा अनाज भी राष्ट्रीय पहचान बन सकता है। अमित और सुमित की कहानी हमें यही सिखाती है, परंपरा और इनोवेशन जब साथ चलते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। खेती हो या खाद्य व्यवस्था, स्थानीय अनाज और सही सोच आज भी बड़ा बदलाव ला सकती है। शायद अगली ऐसी कहानी आपके गांव से निकले।